देखिए, विवाह का जो फैक्टर है ना, वो ज्योतिष में महिला और पुरुष में थोड़ा सा अंतर दिखाता है। शुक्र पुरुष के विवाह से क्या कनेक्ट रखता है, क्या संबंध रखता है, वो समझते हैं। वैसे तो शुक्र किसी के विवाह का भी कारक है, क्योंकि ये सप्तम भाव का कारक है। तो आम तौर पे ऑन दी होल, कुल मिलाकर शुक्र किसी के विवाह का कारक है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। लेकिन पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र की भूमिका स्पेशल हो जाती है। पुरुष का विवाह बहुत महत्वपूर्ण होता है शुक्र की वजह से। जैसे महिला के विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण है, वैसे ही पुरुष के विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र महत्वपूर्ण है। शुक्र पुरुष के विवाह के लिए पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और शुक्र जो है वो पुरुष के व्यक्तित्व पर और संतान उत्पत्ति पर प्रभाव डाल देता है, क्योंकि शुक्र सीमेन का या वीर्य का स्वामी भी है। इसीलिए शुक्र पुरुष के पर्सनैलिटी पर और उसके संतान होने पर भी असर डालता है। किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर अच्छा है तो पुरुष का सही समय पर विवाह करवाता भी है और वैवाहिक जीवन को सुखी रखता है। शुक्र कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये केवल लग्न कुंडली देखकर डिसाइड मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। शुक्र की प्लेसमेंट को लग्न में, नवांश में और बारीकी से जाना चाहते हैं तो षष्ठ्यांश में भी देखिएगा। लग्न में तो शुक्र दिख रहा है कि खराब है, नीच राशि में बैठा है, नवांश में उच्च राशि में चला गया, तो शुक्र गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए आपको शुक्र के बलाबल को देखने के लिए लग्न और नवांश दोनों को देखना होगा, तब आप डिसाइड करिएगा कि शुक्र अच्छा है या नहीं है। देखिए, महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है, जो सेंट्रल प्लेनेट है, वो बृहस्पति है। और पुरुषों के जीवन का जो केंद्रीय ग्रह है वो शुक्र है। तो अगर किसी पुरुष का शुक्र खराब हो तो ऐसा नहीं है कि केवल वैवाहिक जीवन चौपट होगा, इसके और भी बहुत सारे परिणाम होंगे। जैसे शुक्र के खराब होने से विवाह सही समय पर हो पाना या विवाह हो पाना कठिन हो जाएगा। और अगर शुक्र खराब है और विवाह हो भी गया तो विवाह का चल पाना भी कठिन होगा। और विवाह अगर रोते गाते चल भी रहा है तो वैवाहिक सुख नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें रोज बनी रहेंगी। अगर किसी पुरुष का शुक्र खराब है तो ज्यादातर मामले में ऐसा देखा गया है कि पुरुष का चरित्र कमजोर हो जाता है। खराब शुक्र चरित्र को कमजोर करता है। और पुरुष का शुक्र जब खराब होता है तो महिलाओं के साथ संबंधों में समस्या होती है। पत्नी है, पुत्री है, दोस्त है, कलीग है, बहन है, महिलाओं के साथ रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। और जैसा आपको पहले कहा ना कि शुक्र किसी पुरुष का केंद्रीय प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है,
इसीलिए अगर किसी पुरुष का शुक्र खराब होगा तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रहेगा, उसका व्यक्तित्व इंपैक्टफुल नहीं होगा और वो दूसरों पर असर नहीं डाल पाएगा। देखिए, पुरुष का विवाह बिना शुक्र के होना ही नहीं है। लग्न में शुक्र कन्या में चला गया, नवांश में कन्या में है, विवाह चुनौती हो जाएगी। और अगर कहीं दुर्भाग्य से शुक्र चंद्र के साथ बैठ गया तो विवाह ना होने के योग भी बन जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है शुक्र। तो विवाह के विलंब को दूर कैसे करें? मान लिया आपका शुक्र अच्छा नहीं है, कमजोर है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो विवाह के विलंब को कैसे दूर करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध शिवलिंग पर अर्पित करिए, जल चढ़ाइए रोज सवेरे, और सुबह शाम कम से कम एक एक माला 108 बार या 3-3 माला 108 गुणे 3 इतनी बार नमः शिवाय का जप करिएगा। नियमित रूप से शाम के समय माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। आजकल सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे अद्भुत ज्योतिषी आ गए हैं जो कहते हैं लक्ष्मी माँ की आरती मत करो। देखिए, ऐसा कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि लक्ष्मी जी की आरती ना करो। माता लक्ष्मी का डायरेक्ट संबंध होता है शुक्र के साथ। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी का मंत्र पढ़ें तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो रोज शाम को जब पूजा करते हैं तो सबसे अंत में माता लक्ष्मी की आरती करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। एक सफेद रंग का जरकन कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में चांदी में बनवाकर शुक्रवार की शाम को धारण कर लीजिएगा। ये आपका विवाह जल्दी से जल्दी करा देगा। और अगर शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो प्रभु पीला पुखराज सोच समझकर पहनिएगा, क्योंकि अगर शुक्र गड़बड़ है, विवाह में विलंब है और आपने पीला पुखराज पहना तो शुक्र की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, शुक्र की सारी शक्ति कमजोर हो जाएगी और तब विवाह हो पाना बहुत कठिन होगा। में एक तो शादी गड़बड़ हो गई और दूसरा आपका वैवाहिक जीवन चौपट हो गया। शुक्र का एक मतलब क्या होता है? सुख, आनंद, और पुरुष के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पुरुष हैं और शादी आपकी हो गई है लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बहुत है, तालमेल का अभाव है, अशांति बहुत है, तो शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटे जल में जरा सी गुलाब की पंखुड़ियां डालिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करें, यानी लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और कोशिश करें कि इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों जरूर खाएं। अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, आप पुरुष हैं, तो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करिएगा। और पुरुषों के लिए बड़ा सुंदर सा रत्न है, उसे कहते हैं ओपल। तो सलाह लेकर जो पुरुष हैं वो एक ओपल भी अगर धारण करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि शीघ्र विवाह के लिए पुरुष
केवल माता लक्ष्मी की उपासना करें और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।